हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है तो उसी काम को बी अकेला कर सकता है कितने दिनों में। तो साथियों, ऐसा जो सवाल है वो आपको बहुत ही सेट में मिला होगा या बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कितना है, ए और बी दोनों मिलकर 2 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए और बी दो ठो व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये दोनों मिलकर करते हैं कितना, 2 दिनों में। जबकि यहाँ से दिया है कि यदि ए जो है वो बी की तुलना में दोगुना कुशल है, यानी कि ए और बी के यहाँ से क्षमता दिया है, ए जो है वो बी की तुलना में दोगुना कुशल है, जैसे एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का अनुपात है 2:1, जबकि टोटल कितना है, दोनों मिलकर कर दे रहे हैं 2 दिनों में कार्य को समाप्ति कर दे रहे हैं। जैसे टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से टोटल क्षमता गुने का टोटल दिन, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू का दिन कितना है, 2 दिन है, तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 3 दूनी 6। बड़ा मान दिया जाएगा तो बड़ा आएगा, छोटा मान दिया तो छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा यहाँ से कि बी अकेला कर सकता है कितने दिनों में। तो बी की क्षमता कितना है, यहाँ से 1 है, और टोटल वर्क कितना है, तो 6 यूनिट है। तो ऐसे 1 बराबर हो जाएगा 6, यानी कि बी जो है वो 6 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 दिनों में बी कर सकता है। अगला प्रश्न है कि एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जैसे 1 वर्षों का हमको निकालना होगा रेट, क्योंकि यहाँ से 1 वर्षों का जब रेट निकल जाएगा तो हमारा आसान हो जाएगा सवाल बनाने में। ठीक है, तो कितना है कि 8 वर्षों में जो रेट है वो कितना हो जा रहा है, 40% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 40% हो जा रहा है। जैसे 1 वर्ष में कितना हो रहा है वृद्धि, 1 वर्षों में यहाँ से वृद्धि हो रहा है, ये 8 5 40 की 5% है, यानी कि यहाँ से रेट ही हमारा कितना आ गया, ये 5% आ गया। टाइम कितना दिया है, यहाँ से टाइम दिया है 2 वर्ष दिया है, और मूलधन कितना दिया यहाँ से कि 30,000 रुपये। तो यहाँ से मूलधन जो है वो 30,000 रुपये है, और सीआई पूछा है तो सीआई बराबर यहाँ से निकाल देंगे। आपको आसान तरीका बतलाते हैं, आपको किसी भी मतलब की कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको अच्छी तरह से और एक्यूरेसी के साथ आप बना सकते हैं। जैसे 30,000 है ना, तो 30,000 का 5% निकाल देंगे पहले। ठीक है, तो 30,000 का अगर हम 5% निकालेंगे, 30,000 का 5%, तो बट्टे में हो जाएगा 100। तो ऐसे डबल जीरो कैंसिल और बचती है 15, कैसे 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1500 को लिख देंगे यहाँ से 2 बार, क्योंकि यहाँ से टाइम है 2 वर्ष, तो जितना टाइम रहेगा उतना ही बार हमको यहाँ से लिख देंगे। यहाँ से हो जाएगा 15 वर्ष, ये 1500, और फिर 1500 का निकाल देंगे यहाँ से, फिर कितना 5%, क्योंकि ब्याज पर लगने वाला ही होता है हमारा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो अब हमारा मूलधन कितना मान लेंगे यहाँ से कि 1500 मूलधन है। ठीक है, फिर 1500 का निकालेंगे कितना 5%, क्योंकि रेट है 5%। तो ऐसे 1500 का फिर निकालेंगे कितना 5%, तो बॉटम में करेंगे 100, तो डबल जीरो कैंसिल आउट, और 15 5 75, यानी कि हो जाएगा 75 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से बॉटम में कर देंगे सबका जोड़, तो 15 15 30, यानी कि 3,000 प्लस का 75, यानी कि 3,075 जो है वो इसका टोटल सीआई है। तो ऐसे साथियों आप लोग बनाइएगा ताकि कभी भी गलती नहीं होगा, और आपका एक्यूरेसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, या आपको इसको सूत्र से ही बना सकते, तो सूत्र में बहुत लंबा जाएगा और बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसलिए आपको वो मतलब कि मेथड हम प्रेफर नहीं करते हैं, या वो आपको मेथड बतलाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बनाने का ट्राई कीजिएगा और अपने टाइम को भी अच्छे से बचाने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ से कि उस चाप के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे कितना दिया है, उस केंद्रीय कोण की लंबाई दिया है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटा में 180। ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि थीटा बटा में 360 इंटू का 2 पाई आर होता है। तो ऐसे 2 जो 360 है वो 180 बार में कर जाएगा, तो वहीं हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा, पाई आर थीटा बटा में 180 हो जाएगा। जैसे चाप की लंबाई कितना दिया है, ये 11 सेंटीमीटर दिया है, जैसे चाप की लंबाई यानी कि 11 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा पाई, तो पाई का मान 22 बटा में 7 इंटू का आर, तो आर का मान यहाँ से दिया कितना 14 सेंटीमीटर, और इंटू का हो जाएगा थीटा, और बटे में हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कि 11 बराबर में 22 दूनी 44 इंटू का
थीटा और बॉटम हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 11 चौक 44 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 4 5 20। इनके यहाँ से थीटा का जो मान हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा कितना 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ऐसे हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर सूत्र जो बहुत ही यहाँ से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई। यहाँ से सूत्र लिख देते हैं कि आपको याद होगा क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। तो चाप की लंबाई बराबर में होता है यहाँ से 2 पाई आर इंटू का थीटा बटा में 360 डिग्री होता है। ये चाप की लंबाई का सूत्र है। ठीक है, और एक तो अभी बतला है पिछले वीडियो में आपको कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है थीटा बटा में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब भी आपको सवाल मिलेगा तो आपको इन सूत्रों पर बैठा दीजिएगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो ये दो सूत्र जो है वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। अगला प्रश्न है, यदि एक दुकानदार 960 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो कि 1200 रुपये के रूप में चिन्हित है, उनकी मार्केट प्राइस है, तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है। जैसे छूट किस पर देगा, वो देगा अपने मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो यहाँ से कितना है 960 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, यानी कि यहाँ से एसपी जो कर रहा है वो 960 रुपये कर रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस कितना अंकित किया है, मार्केट प्राइस यहाँ से अंकित किया है कि ये 1200 रुपये अंकित किया है। तो 1200 की वस्तु है और बेच रहा है 960 रुपये में, तो कितना का छूट यहाँ से दे रहा है, यहाँ से 960 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना 1000, 1000 प्लस का 2 यानी कि 1200, तो 240 रुपये का छूट दे रहा है। और किससे दे रहा है, तो ये 1200 से दे रहा है, और गुने का हो जाएगा 100 क्योंकि हमको परसेंट में लिखना है, तो यहाँ से होगा डिस्काउंट या छूट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 12 दूनी 24 और यहाँ से 10 दूनी 20, इनकी यहाँ से डिस्काउंट जो दे रहा है वो दे रहा है 20% के यहाँ से डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20%। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का मलसा 16 है और उनका लसा 160 है, यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो साथियों ऐसा सवाल आपको बहुत जगह देखने को मिला होगा और आपसे नहीं भी बनता होगा, या आपको बनता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आइए हम इसको बनाते हैं। इसका यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि दो संख्याओं का मलसा 16 है, तो यहाँ से एसीएफ जो दिया है, एसीएफ वो दिया है 16, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम यहाँ से दिया कि दो संख्याओं का एलसीएम 160 है। ठीक है, जबकि यहाँ से पहली संख्या का मान कि ए है, एक संख्या कितना दिया है, ये दिया कि 32 है, तो पूछा यहाँ से कि दूसरी संख्या कितनी हुई, यानी कि दूसरी संख्या मानते कि बी है, तो दूसरी संख्या का मान पूछा है। तो साथियों हम लोग जानते हैं या आप लोग नहीं जानते हैं तो हम बतला देते हैं आज कि एसीएफ और एलसीएफ का गुणनफल जो होता है वो दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा पहली संख्या इनकी 32 इंटू दूसरी संख्या को मानते कि बी है, और इन दोनों संख्या का गुणनफल जो है वो एसीएफ और एलसीएफ गुणनफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू का 160 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 16 दूनी 32 और 80 दूनी 160, दूसरी संख्या जो है वो यहाँ से 80 हमारा दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है तथा कुल मूल्य जो है यानी कि कुल राशि वो 155 रुपये है, तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो साथियों ऐसा सवाल आपको तो बहुत बार मिला होगा। ठीक है, अब बार बार नहीं कहेंगे, आप अपने हिसाब से देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है 1 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे और है कितना 10 पैसे है, इनके रुपयों का सिक्कों की संख्या कितना दिया है, यहाँ से दिया कि 3:5:7 है। ठीक है, जैसे कितना रुपया हो जाएगा 3 गुने का 1 रुपया यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है, प्लस के यहाँ से 50 पैसा वाला कितना है 5 गो है, तो यहाँ से कितना जगह रुपया में 2.5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 5×25 तो 250 पैसा, 250 पैसा का मतलब कितना हो जाएगा 2.5 रुपया, 2.5 रुपया मतलब कि 2.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10×7 70 हो जाएगा, 70 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल रुपया, ये 3 और 2 5 रुपया। ठीक है, और 70 और 50 120, इनके प्लस का हो जाएगा 1 रुपया 20 पैसे, इनके 6 रुपया 20 पैसे यहाँ से हमारा टोटल रुपया हो जाएगा। जबकि प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में यहाँ से दिया कि टोटल राशि जो है वो 155 रुपये है, जैसे 155 रुपये हो जाएगा। तो इसको बदलेंगे टोटल अगर हम राशि में, तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस का 20 और बटे में हो जाएगा यहाँ से ये 100, तो 20 5 100 1 बटा में 5, 6 5 30 और 1 31, तो 31 बटा में
5 का मान जो दिया है वो 155 रुपये दिया है। तो ऐसे एक कर जाएगा 5 बार में, ठीक है। और यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा, 5×25 आ जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि कुल सिक्कों की संख्या क्या है, तो कुल सिक्के कितना आ जाएगा, ये 5 3 8 7 15 हो जाएगा। तो 15 का मान पूछा है, तो 15 बराबर में हो जाएगा 25 5 125 इनकी 12 और 25 से 12 37, इनके 375 जो है वो टोटल यहाँ से सिक्कों की संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बाग में कुछ बत्तख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ऐसे मान लेंगे पहले कि टोटल जो है वो बत्तख है, फिर मान लेंगे टोटल जो है वो बकरियां हैं। तो ऐसे कितना है टोटल सिरों की संख्या, यहाँ से देखिए सिरों की संख्या 58 है। तो जब टोटल मान लिया है कि टोटल बकरियां हैं, तो बकरी कितना पैर होता है, 4 होता है। तो यहाँ से बकरी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बत्तख हो जाएगा। तो जब टोटल बकरी मान ली है तो सिरों की संख्या कितना है, 58 है। तो इससे पैरों की संख्या हो जाएगा 58 इंटू का 4 यानी कि 4 वाटे 32, 3 4 5 20 और 3 23 यानी कि 232 हो जाएगा। फिर ऐसे हमारा टोटल जो है वो टोटल बत्तख ही है। तो अब यहाँ से कितना सिरों संख्या 58, तो बत्तख का पैर जो होता है वो होता है 2। तो 58 दिन कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 5 10 और 1 11 इनके 116 हो जाएगा। जो कि ओवरऑल पैरों की संख्या कितना दिया है, ये दिया है कि 140 है। तो ये हो जाएगा 140। यहाँ से हमारा बन जाएगा एलिगेशन मेथड से। ये 232 माइनस का 140 कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 में से 0 जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ से 13 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 9 इनकी 92 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से 140 में से 116 जाएगा तो 16 और 4 20 और 20 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ से 46 दूनी 92 हो जाएगा। फिर यहाँ से कटेगा तो 6 दूनी 12 और यहाँ से 23 दूनी 46 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये 6:23 हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से क्या, पूछा कि बकरियों की संख्या कितनी है। जैसे 23 और 6 कितना होता है, 29 होता है। टोटल संख्या आ गई कितना, 29, जो कि प्रश्न में कितना दिया कि ये टोटल सिर्फ संख्या 58 है, टोटल जानवर जो है वो 58 है। जैसे 1 बराबर हो जाए कितना, 2 हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से बकरियों की संख्या, तो बकरियों का अनुपात कितना है, यहाँ से 6 है। जैसे 6 बराबर हो जाएगा 2 × 6 यानी कि 12 टो है बकरी और बाकी से जो है वो बतख है। तो अगला प्रश्न है यहाँ से कि 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की माप के एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स कैसा होता है, बॉक्स होता है घनाभाकार, यानी कि बॉक्स होता है ऐसा जैसा हम बना रहे हैं, ठीक है, लगभग ऐसा ही होता है, आप लोग देखे भी है। यहाँ से हमारा कितना बॉक्स हो जाएगा, जबकि इसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई यहाँ से दिया है किया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई यहाँ से दिया है कि ये 7 सेंटीमीटर का है। तो इस बॉक्स का जो एरिया होता है, बॉक्स का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वो होता है घनाभ के टोटल सरफेस एरिया के बराबर, यानी कि वो होता है 2 इंटू का लंबाई गुने चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुने लंबाई के। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई गुने चौड़ाई तो 10 5 50, ठीक है, प्लस का चौड़ाई गुने ऊंचाई तो 7 5 35 और प्लस का ये हो जाएगा ऊंचाई गुने लंबाई के 10 7 70 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा इसका बॉक्स का एरिया, ये 70 50 120 120 प्लस का 35 इनके 155 हो जाएगा। तो 2 इंटू का 155, यहाँ से हमारा जाएगा कितना, यह जगह 5 दूनी 10 15 दूनी 30 और 1 31 इनकी 310 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस बॉक्से का टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे दो संख्या का अनुपात कितना दिया है, मान लेते हैं कि दो संख्या ए और बी है। तो ए और बी के यहाँ से अनुपात दिया है कि ये 3:4 है, ठीक है। जब कैसे प्रश्न में आ गया कि यदि बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और आगे कि दूसरी संख्या के वर्ग तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। इस 9 का 8 गुने से यानी कि 9 के 8 गुने से कितना कम है, 224 कम है। तो ऐसे कितना हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा। जैसे छोटी संख्या आ जाएगा कितना 72, जबकि बड़ी संख्या कितना जाएगा 16 आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया है, इन दोनों का अंतर यहाँ से प्रश्न में दिया कि 224 कम है। तो 72 और 16 का अंतर हो जाएगा हमारा 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा
5 यानी कि 56 का जो मान दिया है वो यहाँ से दिए कितना कि 224 है, तो ये हो जाएगा 224। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा, ये कर जाएगा 4 बार में यानी कि 4 हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से तो संख्या क्या है, पहला संख्या कितना है 3 है, दूसरा संख्या 4 है। तो यहाँ से संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 चौक के 12, ठीक है, और यहाँ से 4 चौक के 16 यानी कि वो दोनों संख्याएं जो है वो 12 और 16 संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के दो कोणों का माप 110 डिग्री और 100 डिग्री है, तो बाकी दो कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक बाकी दो कोणों का माप कितना होगा। तो साथियों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। जबकि यहाँ से कितना दिया है कि यहाँ से दो कोण दिया है 110 का और एक 100 का है, यानी दो कोण यहाँ से दिया है। तो मान के पहला कोण कितना है, यह है 110 का, दूसरा कोण यहाँ से कि है 100 का। जबकि तीसरा और चौथा कोण के बारे में जो बोला है, तीसरा और चौथा कोण के बारे में कि ये दोनों बराबर है, तो मान लेते कि ये तीसरा चौथा कोण जो है वो ए डिग्री है और ये भी है कितना, चौथा भी ये भी है ए डिग्री। तो चारों कोणों का योग होता है हमारे कितना 360 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा चारों कोणों का योग, ए प्लस का ये 2a, ठीक है, और प्लस का 110 प्लस का 100 यानी कि 210 डिग्री, और बराबर की हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 360 में इसका 210, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, और 3 से 2 जगह तो ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से a का मान जो है वही 75 डिग्री का, ठीक है। और पूछा है कि यहाँ से कि बाकी दो कोणों का माप क्या होगा प्रत्येक का, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा बाकी का, ये 75 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो ऐसा सवाल इसको ऐसे बनाते हैं, कितना में खरीदा जा रहा है, ऐसा सीपी किया जा रहा है, सीपी यह किया जा रहा है 5 रुपए की 6 की दर से, कि 5 रुपए की 6 की दर से यहाँ से किया जा रहा है और बेचा जा रहा है कितना में, यहाँ से बेचा जा रहा है यहाँ से 6 रुपए में 5 की दर से, यानी कि 6 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है। तो इन दोनों का पहले हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे एलसीएम, तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये कर जाएगा 6 5 30 और ये 5 25 हो जाएगा, यानी इसका क्रयमूल्य हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका विक्रयमूल्य कितना आ जाएगा 5 6 के 30 और 6 1 36, इसका विक्रयमूल्य हो जाएगा यहाँ से 36 रुपया। तो कोई वस्तु खरीदा था 25 रुपये में और बेच रहा है 36 रुपये में, तो कितने का इसको लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है कितना 11 रुपये का। और कितना से लाभ हो रहा है, तो ये क्रयमूल्य से इनकी 25 रुपये से लाभ हो रहा है, और गुने का हो जाएगा यहाँ से ये 100, ये 25 चौक के 100 और 11 चौक 44, इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 44% का, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम लोग इस विधि से बनाते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग का हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा।